तो आइए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। मतलब जो सबसे पहले हम देखते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर वो होते हैं जो हमारा किसी भी स्क्वायर रूट के अंदर लिखे जाते हैं, जैसे कोई भी नंबर हो सकता है √2, √3, ठीक है। और इससे ये नहीं है कि क्या कहते हैं √2 और √3, ऐसे √4 भी हो सकता है, पर ये कि क्या कहते हैं सॉल्व होकर 2 बाहर आ सकता है, तो ये क्या नहीं होगा? एक इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो आप उस चीज को ध्यान में रखें। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है? कोई भी कंपोजिट नंबर उसको हम तोड़ते हैं उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है क्या? 60 को हमने तोड़ा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। हम इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं कैसे कराएं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखा देते हैं। तो ये हो गया 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1। तो 60 हमारा यहाँ पे क्या है? एक कंपोजिट नंबर है और हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया किसमें? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये जितने भी क्या कहते हैं नंबर्स हैं, क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं या अपनी टेबल से डिवाइड होते हैं, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो सभी की टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, या आप ये कह सकते हो कि मोर देन 1 टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? जो प्रोडक्ट है कंपोजिट नंबर्स का, वो मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सॉरी, जो हमारा प्रोडक्ट है प्राइम नंबर्स का, वो मिलकर क्या बना रहे हैं? एक कंपोजिट नंबर बना रहे हैं। एक फॉर्मूला है, उसको आप ध्यान दे लेना। जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ वन नंबर इनटू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे HCF और LCM होता क्या है। तो HCF क्या होता है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मींस जब हम एक दो क्वेश्चन इस पे एग्जांपल देंगे, समझाएंगे, तो ये क्लियर होगा कि HCF क्या होता है, किसी भी डिजिट का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है हम आपको बता देते हैं यहाँ पे। HCF और LCM क्या होता है? HCF और LCM एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, ये हम देख लेते हैं यहाँ पे 12 और 18 हमने एग्जांपल की फॉर्म में ले लिया। अब इसके देखेंगे HCF और LCM। यहाँ पे हमने फैक्टर ले लिए, फैक्टर ऑफ सॉरी, एक सेकेंड, यहाँ पे लेंगे हम मल्टीपल ऑफ 12 और मल्टीपल ऑफ 18। 12 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे? जो भी 12 की टेबल होती है हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं, जैसे 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन। ठीक है। यहाँ पे 18 के मल्टीपल हो जाएंगे 80, 36, ठीक है, एंड सो ऑन। छोड़ देते हैं हम। जो हमारा पहला लीस्ट, मतलब जो हमारा दोनों फैक्टर्स में, मतलब जो भी हमारी डिजिट्स हैं उनमें जो कॉमन मल्टीपल होगा, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, वही क्या होगा? उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल या LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। ये क्या होता है? हमारा LCM। तो यहाँ पे 12 और 18 का LCM क्या हो जाता है? हमारा 36। ऐसे ही हम देखते हैं क्या 12 और 18 का HCF। तो 12 और 18 का HCF देखने के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे? फैक्टर्स ऑफ 12। तो फैक्टर ऑफ 12 क्या क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएगा,
1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 12 खुद हो जाएगा। ऐसे ही हम देखेंगे फैक्टर ऑफ 18। तो 18 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 18 खुद हो जाएगा। तो हम इसमें देखते हैं कौन कौन से जो डिजिट हैं वो दोनों फैक्टर्स में कॉमन है। तो जैसे 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और 6 कॉमन है। तो हम इसको लिख लेंगे 1, 2, 3, 6 और जो इसका हाईएस्ट फैक्टर होता है उसको हम क्या कंसीडर कर लेते हैं? एचसीएफ। तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसको क्या कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपसे उम्मीद है कि आप सभी इसको अच्छे से समझ गए होंगे। इसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसमें मल्टीपल्स देखते हैं किसी भी डिजिट के। और हम इसको हाईएस्ट कॉमन ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इसमें क्या देखते हैं? किसी भी डिजिट के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को देखते हैं। आपको ये फॉर्मूला भी समझ आ गया, प्रोडक्ट ऑफ वन नंबर इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लें क्योंकि ये काफी जगह यूज होने वाला है। तो हमारा तो आप ये ना समझें कि इस चैप्टर में हम खाली एक्सरसाइज कराएंगे या कॉन्सेप्ट कराएंगे। हम इस सीरीज में आपको विद एग्जांपल विद पीवाईक्यू हम ए टू जेड पूरा चैप्टर कवर कराएंगे इन सिंगल शॉट। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारा चैप्टर या हमारे चैनल से पढ़ेंगे तो आपको क्या कहते हैं, ये पूरी क्लेरिफाई होगा चैप्टर अच्छे से विद एग्जांपल। सो हम पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल क्या है? इन्होंने कहा है कंसीडर द नंबर 4n। कोई नंबर है 4n है, वेयर n इज द नेचुरल नंबर। n यहाँ पे क्या है? एक नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 2n एंड्स विद द डिजिट 0। क्या n की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जहां पर जो हमारा 4n है उसकी लास्ट डिजिट 0 आए या वो एंड 0 पे एंड करे? तो n क्या होता है? नेचुरल नंबर जनरली 1 टू इन्फिनिटी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो हम कुछ लेकर उसको एक प्रूफ कर लेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू एन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हमने देखा है कि क्या कहते हैं, जो 2 की सीरीज होती है वो जनरली क्या होती है? 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 2 की पावर क्या बोला है? 2 की पावर 2n। तो यहाँ पे हम पहले क्या रख के देखेंगे? 2 इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा? 2। फिर क्या रखेंगे? 2 इंटू 2 की पावर n की जगह 2। तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 और 2 की पावर 4 कितना हो जाता है? 16। ठीक है। तो जब ये 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 16। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि जो 4 की पावर n है वो किस पे एंड करे? 0 पर एंड करे, क्योंकि इसकी कभी भी डिजिट में 0 एंड में नहीं आ सकता। तो यही हमें आंसर बताना था कि यस और नॉट। तो यस और नॉट बता सकते हैं कि इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं इसको, कि बता सकते हैं कि जो 4 की पावर n है वो कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगी। अब हमारे पास ये एक इसके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है एग्जांपल सेकंड में। तो जनरली क्या है? पहला है हमारा 6, पहली डिजिट है 6 और हमारी सेकंड डिजिट है 20। तो हम इनके पहले 6 और 12 के वो 20 के हम क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टर्स निकालेंगे ओवरऑल ये है। तो हम 6 के फैक्टर निकालेंगे। तो 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2, 3, 3, 1। ये फैक्टर हो गए किसके? 6 के। अब हम 20 के फैक्टर निकालेंगे। ये हो गया 20, ठीक है। ये हो गए हमारे 20 के फैक्टर। हम यहाँ पर लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ 6। सो 6 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3 और जो हमारे 20 के फैक्टर होंगे प्राइम फैक्टर वो हो जाएंगे
2 into 5। तो हम यहाँ पर अब क्या चेक करेंगे, HCF और LCM। तो देखिए HCF और LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो जनरली हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 into 3 की पावर 1, और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 into 5 की पावर 1। तो हम HCF में तो डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन होता है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर कोई और डिजिट भी होती तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे, ऐसे करके 2 into 2, पर कोई भी हमारी कोई कॉमन डिजिट नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ओनली 2 लिखेंगे। तो ये ओनली 2 लिखेंगे तो इसका आंसर कितना हो गया, HCF हो गया 2। और LCM में क्या करते हैं, हम जो भी डिजिट होती है उसकी हाईएस्ट पावर देखते हैं। 2 है तो 2 की यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की हाईएस्ट पावर है 2, तो 2 into 2। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर 3, और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे ओनली 5। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 2 2 या 4, 4 5 या 20, और 23 जा कितना होता है 60। तो इसका LCM कितना हो गया 60। और अगर आप इसको और मेथड से देखना चाहते हैं कि और मेथड से कैसे होता है, तो हम डायरेक्ट बता देते हैं, पर आपको पेपर में यही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो फिलहाल आपको बताए गए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 6 20, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये 3, और ये हो जाएगा 10। यहाँ पे 2 से आप फिर कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पे आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं इसको 1 और 5, और यहाँ पे अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं 2 into 2 into 3 into 5। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 या 4, 4 3 या 12, और 12 5 जा 16। पर ये मेथड सिर्फ किसके लिए होता है, LCM के लिए। किसके लिए, LCM के लिए। तो आप याद रखें इस मेथड से आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, अगर वो बोलता है आपको कि प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है, तो आपको सिर्फ ये फैक्टर्स करके उसको सॉल्व करके दिखाना है, आप इसको फॉलो ना करें। ये एग्जांपल थर्ड में क्या है, इसमें पूछा है HCF क्या होगा 96 और 400 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और इसमें हमें फिर उसका क्या निकालना है, LCM निकालना है। पहले हम 96 के फैक्टर्स देख लेते हैं। 96 के फैक्टर होंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 48, 2 से 48 को डिवाइड करेंगे तो 24, 2 से हम फिर डिवाइड करेंगे ऐसा आ जाएगा 12, और 2 से फिर डिवाइड करेंगे ऐसा आ जाएगा 6, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 3, और ये 3 से जनरली जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे 404 को, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 202, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 101। अब ये प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर होने की वजह से किसी से भी नहीं घटेगा, तो जनरली जो हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ 96 क्या हो जाएगा, तो फैक्टर्स 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3, ठीक है। और फैक्टर्स ऑफ 404 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 into 2 into 101, ठीक है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं क्या क्या कॉमन है इसमें। तो कॉमन से HCF निकल आएगा, जैसे आपको ऊपर बताया था, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन है तो 2, एक 2 और कॉमन है तो into 2, तो यहाँ से क्या हो गया इसका HCF जो हो गया 4। और हमने अभी क्या कहते हैं फॉर्मूला पढ़ा था HCF into LCM into प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ 1 नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ 1 नंबर into प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF into LCM, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे दोनों नंबर क्या है 96 into 404 इज इक्वल टू HCF कितना आया 4 into LCM, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये होगा 96 into 404 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू LCM। जब इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 101, और 101 से जो इसकी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा तो LCM क्या हो जाएगा
96 इंटू 101, जो भी इसका आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई करके वो इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9696। तो एलसीएम इसका क्या हो गया 9696। अब एग्जाम्पल 4 देखते हैं। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। एग्जाम्पल 4 में क्या है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 6, 72 और 120 का। सबसे पहले हम इनके तीनों के फैक्टर निकालेंगे। 6 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3 और 3 से डिवाइड करेंगे 1। 72 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 36 और 2 से जब हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और 2 से डिवाइड करेंगे ये कितना हो जाएगा 9 और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1। अब ऐसे ही हम किसको डिवाइड करें, फैक्टर निकालेंगे 120 के। 120 के फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60, फिर 2 से अभी 2 से डिवाइड हो सकता है 60, तो इसलिए फर्दर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 30, फिर हम इसे फर्दर 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो फिर कितना हो जाएगा 15। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि जो इसकी लास्ट डिजिट है वो इवन नहीं है और 2 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि अगर कोई भी हमारी डिजिट की जो लास्ट डिजिट है वो इवन है या 0, 2, 4, 6, 8 है तब भी वो किससे डिवाइड होगी 2 से डिवाइड होगी। तो अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे और 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये जाएगा 5 और 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब इसमें हम इसके क्या निकाल लेंगे, सबके फैक्टर्स निकाल लिए हैं हमने, तो फैक्टर्स निकाल के अब उसको लिख लेंगे हम। फैक्टर्स ऑफ 6 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, 72 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और यहाँ पे हमारे जो 120 के फैक्टर हो जाएंगे वो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पे हम एलसीएम देखने के लिए क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 तीनों में कॉमन आ रहा है वो, हाँ 2 हमारा तीनों में कॉमन है और उसी के साथ हमारा 3 भी तीनों में कॉमन है, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा इसका 6 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और जो हमारा एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करिए 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 5 जा 40 और 49 जा कितना हो जाएगा 360। तो जिसका एलसीएम आ गया वो कितना आ गया 360 और जो एचसीएफ आया इसका कितना हो गया 6।